हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विज़न क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 का इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी आज हम पढ़ेंगे। पहले ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास का कुछ बेसिक फार्मूला है, देख लीजिए। जैसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। यहीं पर रहेगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो इसका फार्मूला क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। आइए ये देख लीजिए, ये फार्मूला क्या है, 2 कॉस, यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। आइए इससे आगे देखते हैं, बस इतना ही फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। सबसे पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, न कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, न टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, न कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। इसके लिए पहले हम उसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 2 से गुना करते हैं और 2 से हम भाग किए, थोड़ा हिट एंड ट्रायल किया, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हाफ हम बाहर निकाल दिए। अब क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। अब अभी हम एक फार्मूला बताएं आप सबको, फार्मूला क्या बताए हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो 11th क्लास का है। आइए देखते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ बाहर निकाल दिया। और 2 साइन स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 और एक्स क्या है मेरे पास, तो 2x प्लस 5 है। इनटू में क्या है, इनटू में dx है। चलिए तो हाफ, चलिए गुना करते हैं, एक को dx से करेंगे तो dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस, एंगल को गुना करेंगे 2 दूना 4 और 5 दूना 10 इंटू में dx। आते हैं यहाँ, तो हाफ बाहर हो गया, बोलिए dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, dx का इंटीग्रेशन x माइनस, और cos का इंटीग्रेशन का होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos का इंटीग्रेशन का होता है sin x। और x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ कोफिशिएंट 4 है, तो बट्टा में आ जाएगा। चलिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10, और 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में c जोड़ देंगे। एक बार और समझ लीजिए, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, इसको x पढ़ी, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्या करते हैं 2 से गुना करना पड़ता है और 2 से भाग करना पड़ता है। तो हाफ कांस्टेंट बाहर। 2 साइन स्क्वायर का फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2 से गुना के 2 दूना 4 5 दूना 10। dx का इंटीग्रेशन कहते हैं, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और cos का इंटीग्रेशन sin x, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम बट्टा में उतार देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 का दिया हुआ है i बराबर इंटीग्रेशन sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अभी ना हम फार्मूला पढ़े हैं कि दो जो भी मल्टीप्लाई में हो, साइन कॉस कॉस साइन, साइन साइन कॉस कॉस, अगर मल्टीप्लाई में हो तो सबसे पहला काम करेंगे हम 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला का पैटर्न बनाने के लिए था। हाफ हम बाहर निकाल दिए, तो क्या बच गया 2 साइन 3x इंटू में कॉस 4x dx। और अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं,
कि 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? तो sin A प्लस बी और प्लस क्या होता है? sin A माइनस बी, sin A प्लस बी और प्लस क्या होता है? sin A माइनस बी। ये फार्मूला याद होना चाहिए जो 11th क्लास का है। चलिए हाफ बाहर कर दिए, हाफ क्या किया? हाफ बाहर हो गया। ए बराबर कुंची है, ए बराबर 3x है, बी बराबर क्या फॉर? तो 2 sin इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin A प्लस बी। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। हाँ, प्लस sin A माइनस बी, sin A माइनस बी, 3 में से 4 गया तो -x बचेगा। क्या बचेगा? -x। इंटू में क्या है? इंटू में dx है। हाँ, चलिए तो हाफ बाहर, इंटीग्रेशन किसका? sin 7x dx और हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ, और साइन माइनस थीटा कुंचे होता है? तो माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हाफ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन, तो हाफ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट हो ना वो बट्टा में उतार देते हैं। तो एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है? 7, तो 7 को बट्टा में उतार दिया, प्लस हाफ। अब देखिए साइन, देखिए माइनस तो है ये बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। ये माइनस और ये माइनस कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बच गया? तो माइनस साइन माइनस कॉस 7x माइनस कॉस 7x माइनस कॉस 7x, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई तो 7 दूना 14, और प्लस कॉस x अपॉन में क्या है? 2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे? प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। हम किसी एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x और cos 6x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी अगर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट में हो, या cos साइन साइन cos cos साइन 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 cos cos, तो सबसे पहला काम 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे। चलिए तो हम हाफ बाहर निकाल दिए और थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करके क्या लिखते हैं? तो 2 cos 2x इंटू में cos 4x, इस सब को हम एक साथ रख लिया, इंटू में cos 6x और dx है। फार्मूला वही फार्मूला है, क्या फार्मूला है? कि 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B, cos A प्लस B, और प्लस में क्या होता है? cos A माइनस B, cos A प्लस B, और प्लस क्या होता है? cos A माइनस B। ये बेसिक ये फार्मूला है, ये याद रहना चाहिए। तो हाफ क्या? हाफ बताइए 2 cos इंटू cos b, a बराबर 2 है, b बराबर 4 है। तो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, तो 4 और 2 6x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस b, तो 4 में से 2 गया तो कुछ हो जाएगा 2x। एक बात जानकारी के लिए बता दे कि cos माइनस थीटा जो होता है ना, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, sec माइनस थीटा कुछ हो जाता है प्लस sec थीटा हो जाता है। बाद में कि जितना जो है ना, अगर मान लीजिए साइन माइनस है तो ये होगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, मगर ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो ये हुआ इंटू में, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इंटू में क्या है? इंटू में cos 6x और dx। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ बाहर है, cos को गुना करेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर 6x इंटू में dx, प्लस हाफ बाहर कर लिए तो फिर कितना होगा? cos 2x इंटू में cos 6x और dx। फिर हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ना cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो हम क्या करते हैं? फिर हम यहाँ पे 2 से गुना और 2 से भाग किए, 2 से गुना और 2 से भाग किए। यहाँ पे नहीं करते, थोड़ा एक लाइन और हम आगे निकालते हैं। चलिए देखते हैं,
चलिए थोड़ा जगह शॉर्ट है तो यहीं पे करते हैं हम। यहीं पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2 से गुना और 2 से भाग के, यहाँ पे भी क्या किए 2 से गुना और 2 से भाग के। किस लिए किए, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए किए। चलिए तो क्या हो गया 1/4 बाहर हो गया, 1/4 बाहर हो गया तो क्या बच गया 2 cos स्क्वायर 6x dx हो गया, प्लस 2 दूना 4 बाहर हो गया तो क्या बच गया 2 cos 2x इंटू में cos 6x dx। चलिए तो 1/4 और 2 cos स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला था 1 प्लस cos 2x, तो 6 दूना 12x हो जाएगा, 6 दूना 12x dx हो गया, प्लस तो 1/4 फिर 2 cos इंटू cos b का फार्मूला था cos a प्लस b, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x, प्लस cos a माइनस b, तो 6 में से 2 x गया तो कितना x हो जाएगा 4x। यही फार्मूला 2 cos इंटू cos b जो लिखे हैं ना वही इंटू में कुंची हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए सबको फटकट करते हैं तो 1/4 एक को पहले इंटीग्रेशन करते हैं dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x इंटू में dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x और dx। चलिए फार्मूला बेसिक, तो 1/4 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस तो 1/4 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है ना उसको बट्टा में उतार देते हैं, प्लस 1/4 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है ना जो भी कोएफिशिएंट है वो बट्टा में आएगा, प्लस 1/4 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, x के साथ जो भी ये में है कोएफिशिएंट में उसको बट्टा में उतार देंगे तो क्या बचेगा x/4 प्लस sin 12x और 12 चौक 48 और प्लस sin 8x अपन 8 चौका 32 और प्लस sin 4x और 4 चौका 16 और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आपको 11th क्लास का अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद है ना तो आप ये पूरा लेसन बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 इसी टाइप से है, सेम आप बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 i बराबर इंटीग्रेशन i बराबर साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू में dx है। अगर ज़्यादा पावर हो ना तो ऐसा टाइप को इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम देखिए साइन 4 है ना 3 है ना तो हम पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, 2 घात और 1 घात में इसको तोड़ दिए साइन 2x प्लस 1 इंटू में dx है। अब बताइए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन 2x प्लस 1 इंटू में dx। एक बार और याद समझ लीजिए 3 घात है तो 2 घात 1 घात तोड़े, साइन स्क्वायर के लिए क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन टाइप से बना दिया तो लेट क्या हो गया cos 2x प्लस 1 को हम क्या मान लिया z माने, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, पहले तो 2x का डिफरेंशिएशन 2x का 2 और cos का डिफरेंशिएशन कुछ हो जाता है माइनस, तो माइनस आगे लगा दिए साइन x इंटू में dx बराबर में क्या होगा dz। तो क्या बचेगा तो साइन 2x प्लस 1 इंटू में dx बराबर में क्या होगा dz बट्टा में -2। आइए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। नाउ i बराबर देखिए 1, बोलिए cos 2x प्लस 1 को ले क्या माने z, तो कुंची हो जाएगा z स्क्वायर, और साइन 2x प्लस 1 dx के लिए कुंची है dz बट्टा -2, dz बट्टा -2। चलिए तो माइनस हाफ कोएफिशिएंट बाहर कर दिए, एक को dz से करेंगे तो dz और इंटीग्रेशन माइनस बाहर z स्क्वायर dz, तो क्या बचेगा माइनस हाफ
हाफ, बोलिए dz का इंटीग्रेशन का हो गया z, dz का इंटीग्रेशन z, और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होगा z क्यों बट्टा 3, z क्यों बट्टा 3। तो माइनस से गुना करेंगे तो z अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस z क्यों और 3 दूना 6, और z के लिए हम क्या माने हैं, तो z के लिए माने हैं cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस cos क्यों 2x प्लस 1 अपॉन में 6 और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे, प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। यही अपना आंसर है। एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 बना लीजिएगा, डू योर सेल्फ है, सेम उसी प्रकार 2 से गुना 2 से भाग कीजिएगा। हम क्वेश्चन 7 नहीं बना करके हम क्वेश्चन बना देते हैं 5 में क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन i बराबर साइन क्यों कॉस क्यों, साइन क्यों x और कॉस क्यों x डी। आप लोग 7 नंबर बना लीजिएगा, 2 से गुना 2 से भाग। इससे ऊपर हम 2 3 4 क्वेश्चन इसी टाइप से बनाए। देखिए ज़्यादा पावर को हम कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर के हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर के लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर के लिखते हैं कुछ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अच्छा साइन स्क्वायर के लिए हम क्या जानते हैं, तो साइन स्क्वायर के लिए हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस साइन एक्स को छोड़ दिए, कॉस क्यू एक्स को छोड़ दिए, लेट यहाँ से हम मान लेते हैं लेट कॉस एक्स बराबर हम क्या मान लिए जेड। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डिफ्रेंसिएशन कौन हो जाता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कौन हो जाएगा डी जेड। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर कौन हो जाएगा माइनस डी जेड। आइए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस, देख रहे हैं ना, कॉस एक्स को हम जेड माने हैं, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस डी, फिर कॉस के लिए कौन है जेड, तो जेड क्यों, और साइन एक्स डी एक्स के लिए कौन है, तो माइनस बाहर चला गया और इंटू में डी जेड। चलिए तो माइनस एक को गुना करेंगे तो जेड क्यों डी जेड, माइनस माइनस कौन हो जाएगा प्लस, जेड स्क्वायर को जेड क्यों से गुना करेंगे तो जेड के पावर 5 डी जेड। अब बात कीजिए तो जेड क्यों का इंटीग्रेशन का होगा, तो जेड के पावर 4 बट्टा में 4 प्लस जेड के पावर 5 का इंटीग्रेशन का होगा जेड के पावर 6 बट्टा 6, तो माइनस जेड के लिए क्या मान है, जेड के लिए मान है कॉस, तो कॉस के पावर 4x बट्टा में 4 प्लस कॉस के पावर 6x बट्टा में 6, और प्लस में क्या जोड़ देंगे हम, प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर आप 7 बना लीजिएगा, सेम इसी टाइप का है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये डायरेक्ट 11th क्लास का फार्मूला है। 1 माइनस कॉस के लिए फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 2 कॉस स्क्वायर के लिए 1 प्लस कॉस के लिए फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये 2 से 2 चला गया। अब बताइए साइन बाई कॉस कौन सी होता है, तो साइन बाई कॉस 10 होता है, साइन बाई कॉस 10 डी ए। और 10 स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला होता है, तो 10 स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में डी एक्स। चलिए देखते हैं आगे करते हैं, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 1 को डी एक्स से करेंगे तो डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन सी होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट गुना में तो भाग में आता है, और भाग में तो क्या होता है गुना में होता है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे हम, प्लस में सी जोड़ देंगे। कुछ नहीं किया। 1 माइनस कॉस के लिए फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस के लिए फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 साइन बाई कॉस 10 होता है। 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, नहीं ये तो फार्मूला पे तोड़े, वो बेसिक आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा नहीं हीट एंड ट्रायल लगा लेते हैं, हीट एंड ट्रायल ये लगा लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम इसमें 1 जोड़े हैं और इसमें हम 1 घटा है, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा है, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा।
इसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ से फरकेट फरकेट करते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स फरकेट कर दिया, माइनस एक को करेंगे तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये से ये चला गया तो ये क्या बच गया, ये बच गया डी एक्स माइनस डी एक्स। अब 1 प्लस कॉस के लिए फार्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो डी एक्स माइनस 1/2 बाहर, नीचे में कॉस है ऊपर में गया तो क्या होगा, ऊपर में गया तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी ए। बोलिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हाफ और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10 है। आप जानते हैं ना अगर x के साथ कोफिशिएंट गुना में रहता तो भाग में आता है, तो भाग में रहता कौन सी होता है, गुना में, ये 2 से 2 चला गया तो क्या बच गया x माइनस 10x/2 और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आप लोग इतना को प्रैक्टिस कीजिए, अगला वीडियो में हम